हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए, आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो है भक्ति सूफी परंपराएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुस्कान का स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए, सबका स्वागत है, जुड़िए। आज का हम लोग लाइव सेशन शुरू करते हैं। चलिए, आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर जो है भक्ति सूफी परंपरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भक्ति सूफी परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इसका शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? बताना है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? अपर सूरदास, बसवना, कर कालू, अमैया अमैया यार। चलिए चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा मुस्कान, बहुत अच्छा बताई है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुस्कान बिल्कुल सही बताई है। चलिए, वीर शैव परंपरा का नेतृत्व बसवना ने किया था। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शुभम जुरे, स्वागत है। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत की रचना है? बताना है, निम्नलिखित में कौन सा अलवार संत की रचना है? तिरुपलाई, नैले या दिव्य प्रबंधन? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। नंद किशोर, स्वागत है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। किरण जुड़ गई, बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा, सी बता रही है। चलिए, पिछला क्वेश्चन हो चुका है। दो का आंसर बताइए आप लोग, बहुत अच्छा। दो का भी सी बता रही। सी नहीं होगा बाबू, सी नहीं, इसका बी नंबर आंसर होगा। नैल यारा दिव्य प्रबंधन जो है अलवारो संत की रचना है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला तीसरा सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बताना है वीर शैव परंपरा के वचन जो है किस भाषा में संकलित है? यानी वीर शैव परंपरा का जो बातचीत है वह किस भाषा में है? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी? चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। हिमांशु, बहुत अच्छा। हिमांशु, हिमांशु बहुत अच्छा। मुस्कान सी बता रही है। चलिए, बाकी लोग कमेंट कीजिए। वीर शैव परंपरा के जो वचन है वह किस भाषा में है? तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में, मराठी में? चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, साबरीन फातिमा का बहुत अच्छा, पहला आंसर सही है। चलिए, साबरीन फातिमा, बहुत अच्छा। चलिए, साबरीन कन्नड़ सही है आंसर, बाकी सभी लोग नहीं बता पा रहे हैं। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। वीर शैव परंपरा जो है कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित है? कबीर के दोहे जो है
किस पुस्तक से संकलित है? बीजक, कबीर, ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहब, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए 4 का आंसर सभी लोग बताइए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए बाकी लोग कीजिए कमेंट। बहुत अच्छा। साबरी शुभम का बहुत अच्छा है। शुभम बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, शुभम बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा बता रही है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बीजक में भी कबीर के उपदेश है, कबीर ग्रंथावली में भी, आदि ग्रंथ साहिब में ही, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा बाबू। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 का डी सही है। जिन्होंने बताया बहुत अच्छा। हिमांशु किरण शाबरीन, किरण बहुत अच्छा, शुभम बहुत अच्छा, हिमांशु बहुत अच्छा। चलिए अब 5 नंबर के 5वां सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिख गुरुओं के अलावे किन संतों के वाणी जो है आदि ग्रंथ साहिब में है? बताना है। सिख गुरु के अलावे किन किन संतों का जो है बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इनमें से सभी। इसका आंसर कमेंट कीजिए। सनी कुमार, हेलो सर, स्वागत है। बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, रोशन, किरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोशन, किरण, मुस्कान, किरण बहुत अच्छा, सनी, शुभम, सावरीन, रोहित बहुत अच्छा, मिनी ब्लॉग, वसीम बहुत अच्छा, योगेंद्र पासवान, हेलो सर, आलोक बाबू, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब के अलावे जो है आदि ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद, रविदास, कबीर सबका है, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अब छठा सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे है। भारत से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? बताना है। तुर्कान, तागिज, फारसी के, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। योगेश बहुत अच्छा, शुभम बहुत अच्छा, आलोक, हेलो सर, स्वागत है। बोलिए आलोक। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। ह- हरील यादव, स्वागत है। चलिए सनी बहुत अच्छा। रोहित बोले थोड़ा फास्ट पढ़ाई करो। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर बताइए। सब लोग सही नहीं बता रहे हैं। चलिए तो इसका सही आंसर है सी। फारस से आने वाले को कहा जाता था पारसिक। सी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही आसान सवाल है। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, मथुरा में, पटना में, मद्रास में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। सनी बहुत अच्छा, साबरीन फातिमा बहुत अच्छा, रोहित बहुत अच्छा, आलोक बाबू, यस सर, बोलिए। रोशन बहुत अच्छा, रोशन का पहला जवाब आ गया। रोहित बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा, शुभम बहुत अच्छा, रोशन
बहुत अच्छा। रोहित, मुस्कान, सबका बिल्कुल सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह वाला का बिल्कुल आंसर सही है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था, और गुरु गोविंद सिंह के जन्म पर हर मंदिर साहब पटना में बना है, हर मंदिर साहब। और वहां पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। प्रकाश उत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है पटना में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रामानंद के गुरु कौन थे? बताना है, रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद, सुखवानंद, कबीर, आत्मानंद। चलिए, प्रिया आ गई। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, रामानंद के गुरु कौन थे? चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत अच्छा। चलिए, रोशन बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा, आलोक बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, एमडी जिसाद स्वागत है, बहुत अच्छा। राजा बाबू स्वागत है। चलिए, रोशन बहुत अच्छा, एमडी जिसाद बहुत अच्छा। चलिए, राजा बाबू, शाबरीन बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आप लोग बताएं। इसका सही आंसर है राघवानंद। रामानंद के गुरु थे राघवानंद। ए नंबर राइट आंसर है। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बहराउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला यानी सूफी संप्रदाय से है? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। विशाल गुप्ता, हेलो सर, स्वागत है विशाल। चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट। रोशन देखिए, सोनू राज स्वागत है। चलिए, किरण बहुत अच्छा, गुड इवनिंग सर। प्रिंस बहुत अच्छा, स्वागत है। हेलो सर। सोनू बोलिए। चलिए, बहुत अच्छा, इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, किरण, राजा बाबू बहुत अच्छा, एमडी जिसाद बहुत अच्छा, विशाल फिर से देखिए, शुभम नहीं सही है, आलोक बहुत अच्छा, जिसाद, प्रिंस बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, शुभम बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा। चलिए, इसका सही आंसर है सुहरावर्दी। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध जो है सुहरावर्दी से है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सूफी संत के, सूफी जो संत होते थे उसके निवास स्थान का क्या नाम था? सूफी संत के निवास स्थान का क्या नाम था? खानकाह, दरगाह, तजकीरा, शमा। चलिए, इसका इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, आप लोग जो है, चलिए, ओशी माया स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, इसका आंसर किरण बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा, रोशन, जिसाद बहुत अच्छा, विशाल बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, वसीम बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, किरण, साबरीन देखिए फिर से। चलिए, बहुत अच्छा, शुभम बहुत अच्छा। बाकी लोगों ने बहुत अच्छा बताया। सूफी संत के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही आसान सवाल। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती, गंगा। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। हरील यादव बहुत अच्छा, सनी बहुत अच्छा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जो लोग पहली बार आए होंगे इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।
रोशन, बहुत अच्छा, रोशन का पहला आंसर आया है, बहुत अच्छा। रोशन, आलोक, बहुत अच्छा। शुभम, हरील, बहुत अच्छा। शुभम, विशाल, बहुत अच्छा। पिंटू जुरे, प्रणाम सर, स्वागत है। चलिए, वसीम, बहुत अच्छा। रोशन, बहुत अच्छा। मुस्कान, विशाल, जिसाद, बहुत अच्छा। विशाल, बहुत अच्छा। शुभम, सबका बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। चलिए, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, कश्मीर में? चलिए इसका आंसर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। साबरीन, बहुत अच्छा। शुभम, बहुत अच्छा। चलिए, चलिए सभी लोग इसका कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। इसका पहला जवाब आ गया है किरण का, बहुत अच्छा। पिंटू, बहुत अच्छा। अली रजा, बहुत अच्छा। चलिए, किरण, बहुत अच्छा। रोशन, पिंटू, बहुत अच्छा। विशाल, बहुत अच्छा। किरण, रोशन, पिंटू, बहुत अच्छा। वसीम, विशाल, बहुत अच्छा। हरील, किरण, बहुत अच्छा। शुभम, जिसाद, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग बताएं। लिंगायत आंदोलन जो है कर्नाटक में बसवना के नेतृत्व में चलाई गई थी। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 12वीं शताब्दी आते आते जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाने लगी? यानी 12वीं शताब्दी आते आते जगन्नाथ भगवान की पूजा किस देवता के रूप में होने लगी? शिव, राम, विष्णु, गणेश? इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा किरण, अली रजा, बहुत अच्छा बताए। चलिए, चलिए, चलिए इसका पहला जवाब जो है सही अभी तक नहीं आया है। सही हरील का आ गया है। हरील, बहुत अच्छा। हरील पहला जवाब सही बताए हैं, हरील। बाकी लोग का गलत है। हरील, बहुत अच्छा। चलिए, चलिए इसका सही आंसर बताइए। रोशन भी गलत हो गया। किरण का भी गलत हो गया। शंकर कुमार, हेलो, स्वागत है। चलिए, इसका सही आंसर है बाबू विष्णु। 12वीं सदी में आते आते जगन्नाथपुरी में जो है विष्णु की पूजा होने लगी। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर सही है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य किसको माना था? अलवार संत किसको माने पूजा करते थे? विष्णु को, शिव को, राम को, गणेश को? अलवार संत किसकी पूजा करते थे, बताइए। 14 का, बहुत अच्छा। रोशन, रोशन फिर से देखिए। रजिया खातिन, हेलो सर। मोनी कुमारी, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। अलवार संत किसकी पूजा करते थे? आप लोग बिल्कुल गलत गलत बता रहे हैं फिर से। हाँ, रोशन का पहला सही आंसर आया है। रोशन, बहुत अच्छा। आलोक बाबू सही है। हरील सही है। चलिए, सचिन का सही है। सरस्वती एंड सुनीता, बहुत अच्छा, सही है। चलिए, बहुत अच्छा। साबरीन, फातिमा, बहुत अच्छा। किरण, बहुत अच्छा। विशाल, सही हुआ। ठीक है। अलवार जो संत होते थे वो विष्णु को अपना आराध्य मानते थे और विष्णु की पूजा करते थे। अलवार संत या दक्षिण भारत के हुआ करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के जो नए नए नार संत थे वह अपना आराध्य किसको मानते थे? राम को, विष्णु को, शिव को? इनमें से कोई नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। रजिया, जिन लोगों ने पिछला का ए बताया था बिल्कुल सही है।
मोनी बहुत अच्छा। 15 नंबर का सवाल का अब आंसर बताइए। सरस्वती एंड सुचिता, बहुत अच्छा, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। इसका 15 रोशन बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा। आलोक बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताए हैं। सरस्वती बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा। सचिन, मोनी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग बहुत अच्छा आंसर। जो लोग सी बताए, विशाल, रोशन बहुत अच्छा, किरण, पिंटू बहुत अच्छा। पिंटू, विशाल बहुत अच्छा, मोनी बहुत अच्छा। पिंटू बहुत अच्छा। जो सी बताए हैं वो सही है। शिव, शिव नैवार संत शिव को मानते थे, याद रखिएगा। नैवार संत शिव को, अलवार संत विष्णु को। ठीक है, यानी इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस शताब्दी के आसपास इस्लामिक दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन होने लगा? बताना है किस शताब्दी के आसपास जो है इस्लामी दुनिया में जो है सूफी सिलसिला का गठन होने लगा। इसके ऑप्शन है 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। आज लोग, आप लोग को एक आवश्यक सूचना है। आप लोग पॉलिटी के क्लास के लिए मांग कर रहे थे। आज से पॉलिटी का क्लास शुरू होगा और 5 बजे से 6 बजे तक, 5 बजे से 6 बजे तक आप लोग इस चैनल पर द स्टार ग्लोबल पर आकर पॉलिटी की क्लास ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है। जो लोग बी बताए हैं, किरण बहुत अच्छा, किरण। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू 12वीं। 12वीं सदी के आसपास जो है, याद रखिएगा, सूफी परंपरा का शुरुआत होने लगा, यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था? मीराबाई किसे अपना पति स्वीकार किया था? चलिए, शिव का, मेवाड़ के किसी राजपूत को, कृष्ण को, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हरील, विशाल बहुत अच्छा, रोशन, रोशन बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, विशाल, पिंटू बहुत अच्छा, शुभम बहुत अच्छा, मोनी, विशाल, साबरीन, साबरीन का ठीक नहीं है, होरिल बहुत अच्छा। चलिए सी आंसर सही होगा। जिन्होंने सी, मीराबाई के पति तो मेवाड़ के राजा थे ही। उनका नाम था, राणा सांगे के बड़े पुत्र थे, भोजराज से हुआ था। लेकिन वह उसको पति स्वीकार नहीं की थी, कृष्ण को अपना पति मानी थी, इसलिए सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है किसको पति के रूप में स्वीकार की, यानी सी नंबर राइट होगा। ठीक है बाबू। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, अजमेर की दरगाह पे जियारत यानी दर्शन आने वाला पहला सुल्तान कौन था? अजमेर के दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? बताना है। फिरोज था तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इसमें से कोई नहीं। चले, मोनी कृष्ण का, हाँ सही है, कृष्ण रोशन। चलिए, रोशन का पहला आंसर आ गया है, बहुत अच्छा।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, विशाल बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा, शुभम का गलत है, शुभम देखिए फिर से, पिंटू बहुत अच्छा, शंकर बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा, हरील बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा। चलिए, विशाल बहुत अच्छा। अजमेर के दरगाह पर दर्शन करने वाला पहला सुल्तान था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था बाबू? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजमेर जो है ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो बिहार की जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है बाबू। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अकबर जो है अजमेर की दरगाह पर अकबर अजमेर की दरगाह पर यानी ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कितने बार गया था? 10 बार, 12 बार, 14 बार, 15 बार। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। 19 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा रोशन, बहुत अच्छा रोशन पहला जवाब दिए, बहुत अच्छा। रोशन का पहला जवाब और बिल्कुल सही आंसर है। चलिए और लोग कमेंट कीजिए। शुभम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आलोक, आलोक का भी बहुत अच्छा है, मोनी बहुत अच्छा, हरील, विशाल बहुत अच्छा, शुभम, पिंटू बहुत अच्छा, पप्पू, पप्पू कॉमेडी बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा, शुभम बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल आप लोग सही बताए, 14 बार। अकबर जो है अजमेर के दरगाह पर ख्वाजा मैनुद्दीन की दरगाह पर 14 बार गया था, यानी जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? बड़ी आसान, बहुत ही आसान सवाल। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु तेज बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। चलिए, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, रंजीत जिसाद। बहुत अच्छा शुभम, बहुत अच्छा रोशन, बहुत अच्छा विशाल, बहुत अच्छा विशाल, हरील बहुत अच्छा, बबलू शर्मा स्वागत है, बहुत अच्छा बताए, मुस्कान बहुत अच्छा, विशाल बहुत अच्छा, विशाल, मुस्कान बहुत अच्छा, आलोक बहुत अच्छा। सिख धर्म के पहले गुरु का नाम पूछ रहा है। पहले गुरु थे गुरु नानक। ठीक है बाबू, याद रखिएगा, सिख धर्म के पहले थे गुरु नानक। इनका तलबंडी, तलबंडी जगह है, तलबंडी जो लाहौर में पड़ता है, वहीं पे जन्म हुआ था। तलवंडी इनका जन्म स्थल है। और इनके पिता का नाम था कालू चंद खत्री और माता का नाम था तृप्ता, और पत्नी का नाम याद रखिएगा सुलक्षणी था, कि नहीं? ठीक है, और इनका जन्म 1469 में हुआ था। ठीक है, और जो गुरु गोविंद सिंह जो थे वह बाबू सिख धर्म के 10वें गुरु थे। याद रखिएगा, सिख धर्म के 10वें गुरु थे। या प्रथम गुरु गुरु नानक थे, यानी बी नंबर राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खालसा पंथ का गठन किसने किया था? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। चलिए इसका आंसर बताइए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए। 21 का आंसर बताइए बाबू।
चलिए अभी तक इसका शुभम बहुत अच्छा आंसर बताया, शुभम का सही है, शुभम का सही है। बाकी लोग बताइए। बहुत अच्छा शुभम, बहुत अच्छा शुभम सही बताए हैं। चलिए और लोग कमेंट कीजिए। बाबू साहब, हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, स्वागत है बाबू। चलिए बहुत अच्छा। वसीम बहुत अच्छा, वसीम बहुत अच्छा बता रहे हैं। वसीम बहुत अच्छा, शुभम बहुत अच्छा, बाबू साहब बहुत अच्छा, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा। इसका सी राइट आंसर होगा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे और ये बिहार के बउआ पटना के रहने वाले थे। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? मैंने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन जो है किसने किया था? चलिए इसके गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। चलिए बताना है। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, पहला और सही आंसर एमडी जिसाद का आया है। बहुत अच्छा, एमडी जिसाद बहुत अच्छा, एमडी जिसाद सही बता रहे हैं। ओशीम सही है, ओशीम का भी सही है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, एमडी जिसाद बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। किरण नहीं सही है, किरण फिर से देखिए। बहुत अच्छा, विशाल सही है। चलिए विशाल का सही हो गया। चलिए इसका सही आंसर है, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन कौन किया था? तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव ने किया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, आगे जो है शुभम सही बता रहे हैं। कॉमेडी आलोक बहुत अच्छा, विशाल बहुत अच्छा, शुभम आलोक बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? एकदम आसान सवाल है, बताना है सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। किरण अब सही हुआ। चलिए रोशन बहुत अच्छा, रोशन का पहला और सही जवाब आया है। आलोक बहुत अच्छा, रोशन आलोक बहुत अच्छा। चलिए शुभम का बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा, मुस्कान का शुभम का बहुत अच्छा, शुभम मुस्कान बहुत अच्छा। ओम शाह सही नहीं है बाबू, फिर से देखिए। बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा, आलोक बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा, वसीम बहुत अच्छा, विशाल बहुत अच्छा। चलिए शुभम, विशाल सही है। देखिए सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। अभी हम कुछ देर पहले ही बताए थे और ये पटना के रहने वाले थे। चलिए अगला सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, सेना, पीपा, इनमें से सभी। चलिए गुड्डू भी बहुत अच्छा, गुड्डू। चलिए चलिए नंद के शिष्य कौन थे? इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, पहला जवाब और सही आ गया है आलोक का। आलोक, रोशन बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा। रोशन, आलोक, बहुत अच्छा। जिसाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शाह, बहुत अच्छा। उसके बाद है शुभम, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर, सेना, पीपा सभी थे। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन है बाबू, तलवंडी किसका जन्म स्थल है? अभी हम कुछ देर पहले व्याख्या करते समय बताएं। तलवंडी किसका जन्म स्थल है? कबीर का, गुरु नानक का, रैदास का, मीरा का। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तलवंडी जो है किसका जन्म स्थल है? चलिए 25 का पहला जवाब आ गया है। रोशन का, बहुत अच्छा। रोशन, आलोक, बहुत अच्छा। विशाल, बहुत अच्छा। मुस्कान, बहुत अच्छा। जिसाद, बहुत अच्छा। आलोक, बहुत अच्छा। शुभम, ओम शाह, बहुत अच्छा। चलिए जिसाद, बहुत अच्छा। विशाल, बहुत अच्छा। शुभम, जिसाद, बहुत अच्छा। मुस्कान, पिंटू, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म स्थल है। बताए हैं इनका जन्म 1469 में तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इनके जन्म स्थल को नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम याद रखिएगा, कालू चंद खत्री, और माता का नाम तृप्ता, और इनकी पत्नी थी सुलक्षणी। और 1539 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें वाहे गुरु के नाम से जाना जाता है, और सिख धर्म के यह पहले जो है संस्थापक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर की तरफ। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है। दिल्ली में, वाराणसी में, मुद्रा में, हैदराबाद में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? उनीता, स्वागत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग बताएं। धर्मेंद्र, वसीम, आलोक। चलिए 26 का बताइए। बहुत अच्छा। 26 का पहला जवाब दे दिए धर्मेंद्र शर्मा, स्वागत है। बहुत अच्छा। बबलू शर्मा, बहुत अच्छा। मिस लक्की झा, बहुत अच्छा। चलिए किरण, उनीता, बहुत अच्छा। रिंकू साहब, स्वागत है। आलोक, किरण, बहुत अच्छा। राजा बाबू, बहुत। फैजान, मुस्कान, विशाल, बहुत अच्छा। गुड्डू, बहुत अच्छा। ओम शाह, बहुत अच्छा। विशाल, मुस्कान, किरण, धर्मेंद्र, बहुत अच्छा। उनीता, गुड आफ्टरनून। चलिए किरण, बहुत अच्छा। शुभम, बहुत अच्छा। किरण, बहुत अच्छा। आप लोग बिल्कुल सही बताया। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। बी नंबर राइट आंसर था। और जो है कबीर के माता पिता का नाम याद रखिएगा, नीमा और नीरू था, जो इनका पालन पोषण किया था। चलिए अगला सवाल है। कबीर जो है बहुत अच्छे दोहा कहते थे। उनकी दोहा जो है बीजक नामक किताब में संकलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। शेख मैनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में। चलिए मिस से लकी करे सर, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाइए ना। चलिए इसका बहुत अच्छा। 27 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा। सबसे पहला जवाब धर्मेंद्र का आया है। बहुत अच्छा। लक्की, नीमा और नीरू, ठीक है। धर्मेंद्र, बहुत अच्छा। विशाल, आलोक, बहुत अच्छा। लक्की, बहुत अच्छा। चलिए रिंकू, धर्मेंद्र, बहुत अच्छा। राजा बाबू, देखिए फिर से। विशाल, बहुत अच्छा। शुभम, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही बताएं। अजमेर बिल्कुल सही आंसर है। शेख मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर है। और याद रखिएगा इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती को कहते हैं गरीब नवाज। और अजमेर में इनकी दरगाह है। अगला क्वेश्चन है। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? सिख, इस्लाम, हिंदू, यहूदी। गुरु नानक किस धर्म से संबंधित है? बताइए।
आलोक कर रहे हैं जी सर, थोड़ा फास्ट फास्ट ही कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। गुरु नानक बहुत अच्छा। फैजान पिंटू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वसीम आंसर इसका बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बबलू मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए धर्मेंद्र बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आलोक रोशन रिंकू बहुत अच्छा। लक्की आप फिर से देखिए, गुरु नानक का संबंध पूछ रहा है। आलोक बहुत अच्छा। राजा बाबू बहुत अच्छा। गुड्डू बहुत अच्छा। फैजान बिल्कुल सही है आप लोग का। विशाल, किरण, धर्मेंद्र बहुत अच्छा। साबरीन, जिशाद बहुत अच्छा। चलिए, गुरु नानक का संबंध जो है सिख धर्म के संस्थापक थे, यानी सिख धर्म से है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ये बताया बहुत अच्छा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन महिला संत थी, बताना है। निम्नलिखित में कौन महिला संत थी? मीरा अंडाल, अंडाल, कराई काल, अम्मा यार, इनमें से सभी। चलिए चलिए बहुत अच्छा। शुभम मुस्कान बहुत अच्छा। पिछले क्वेश्चन 29 बताइए। चलिए इसका आंसर सबसे पहला किसका आता है? बहुत अच्छा। धर्मेंद्र, रोशन, आलोक रोशन, लकी झा बहुत अच्छा। विशाल बहुत अच्छा। धर्मेंद्र बहुत अच्छा। रोशन, किरण, फैजान सबका बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, लाजवाब आंसर। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिल क्षेत्र का संबंधित मणि कौचकर का दो विशेषताएं क्या है, बताना है आप लोग को। शैव कवि, शैव अनुयायी, शैव अनुयायी, तमिल भाषा में भक्ति गीत के रचनाकार, वैष्णव भक्त, शैव भक्त, उपयुक्त में से, उपयुक्त तीनों में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग को बता दें, भक्ति सूफी परंपराएं में कुल मिलाकर 70, लगभग 70 सवाल है, जिसमें आज हम लोग 40 सवाल करेंगे और कल अगले दिन जो है 30 सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इसका आंसर रोशन, किरण, रोशन, धर्मेंद्र बहुत अच्छा। विशाल बहुत अच्छा। लक्की, किरण बहुत अच्छा। विशाल बहुत अच्छा। वसीम बिल्कुल सही आप लोग बताए, बिल्कुल सही। शैव अनुयायी तथा तमिल भाषा के रचनाकार थे, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 और क्वेश्चन है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु एवं शिव का अवतार, सभी का हितैषी, इनमें से कोई नहीं। चलिए रिंकू साहब गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। किरण का पहला, आलोक बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। रिंकू साहब सर मजा नहीं आ रहा है। अच्छा आएगा। किरण बहुत अच्छा है। सागर बहुत सागर फिर से देखिए। किरण, विशाल बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ए, संपूर्ण विश्व का स्वामी, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारीची थी कौन थी? मारीची बताना है कौन थी। बौद्ध देवी, जैन देवी, हिंदू देवी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बताइए अब क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। बहुत अच्छा। धर्मेंद्र बहुत अच्छा। वसीम बहुत अच्छा। चलिए इसका बताइए। बहुत अच्छा। 32 का आंसर, 32 का ए। किरण, धर्मेंद्र बहुत अच्छा। आलोक बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही। शुभम, किरण, राजा बाबू बहुत अच्छा। विशाल बहुत अच्छा। ए सही है। 32 का ए सही है। मारीची बौद्ध देवी थी। ए नंबर राइट सही है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वीं से 18वीं, 18वीं
चलिए 33 नंबर सवाल है। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक कुल में जो 3 देवता थे वह प्रमुख हो गए थे। कौन कौन? इंद्र, अग्नि, सोम, अरुण, वायु। इंद्र, उषा, वायु, आदित्य, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। सदाम अभी जुड़े। चलिए बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। पिछले क्वेश्चन का आंसर बताए थे आप लोग। चलिए बहुत अच्छा। धर्मेंद्र बहुत अच्छा। चलिए सागर बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। चलिए विशाल बहुत अच्छा। गुड्डू बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। फैजान बहुत अच्छा। इसका सही हो जाएगा अग्नि, इंद्र और सोम। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? बताना है। हजरत इमामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? बताना है। आगरा, अजमेर, विजयनगर, दिल्ली। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। रिंकू सर, संदीप सर कब पढ़ाते हैं? अभी वो नाइट में मैथ पढ़ाते हैं, क्लास 10th का बाबू। 34 का बहुत अच्छा पहला आंसर आ गया है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह पूछ रहा है। धर्मेंद्र पहला सही बताएं। धर्मेंद्र के बाद फैजान बहुत अच्छा। फैजान, धर्मेंद्र बहुत अच्छा। बाकी लोग गलती बता दिए हैं। चलिए याद रखिएगा मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू। डी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचना था उनका संकलन किया गया था, उनकी संख्या कितनी थी? 12, 5, 18, 36। चलिए इसका आंसर बताइए। धर्मेंद्र का पहला आंसर सही आ गया। धर्मेंद्र सही है। सचिन बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। विशाल बहुत अच्छा। विशाल का भी बहुत अच्छा है। 35 का बहुत अच्छा है। आंसर बता रहे हैं। चलिए सागर बहुत अच्छा। 12 सही है। अलवार अलवार जो संत थे उनकी रचनाओं 12 है। 12 सही है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है दक्कन में चोल शक्ति बने रहे कब से कब तक? दक्कन में चोल का शक्ति बना रहा था, चोल राजाओं का, शासकों का। चलिए 9वीं से 13वीं शताब्दी तक, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, 7वीं से 11वीं शताब्दी तक, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा शुभम। पिछला 36 का सचिन का बहुत अच्छा है। सचिन सही बता रहे हैं। साबरीन बहुत अच्छा। पप्पू बहुत अच्छा। राज द फनी कॉमेडी शॉर्ट्स बहुत अच्छा। चलिए किरण बहुत अच्छा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका बिल्कुल सही है। ए जिन लोगों ने बताया बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बसवना नए आंदोलन के बसवना नए आंदोलन के चालक थे ब्राह्मण। बसवना कौन से नए आंदोलन के चालक थे? वह क्या जाति से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, क्या थे? चलिए विशाल बोले सी होगा। सी नहीं बाबू, ए ही है उसका सही आंसर।
चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग। धर्मेंद्र नहीं, सचिन का सही है, किरण का सही है। चलिए चलिए बहुत अच्छा। किरण, द फनी कॉमेडी शॉर्ट्स बहुत अच्छा। फैजान बहुत अच्छा। मुस्कान बहुत अच्छा। लक्की झा बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। फैजान बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। पप्पू बहुत अच्छा। करिश्मा बहुत लेट से जुड़ी है, बहुत अच्छा। चलिए पिंटू, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व तथा इसके रूप में जो इस्लामिक धर्मावली बड़ी संख्या में आए थे वह थे कौन थे? मुगल, तुर्क, सूफी, अफगानी। कौन थे जो 13वीं शताब्दी में इस्लाम बन के आए थे भारत में? 38 का आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा। साबरीन, करिश्मा बहुत अच्छा। पिछले क्वेश्चन 38 का बहुत अच्छा। करिश्मा बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। द फनी कॉमेडी बहुत अच्छा। सचिन बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। इसका सही आंसर है तुर्क। तुर्क बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम 12वीं सदी से जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे वह थे, यानी प्रथम 12वीं सदी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते में थे वह कौन थे? पुर्तगाली, अरब, अंग्रेज, फ्रांसीसी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। 39 नंबर। इसके बाद एक और सवाल है। 12वीं सदी की बात हो रही बाबू। पुर्तगाली 15वीं सदी में आए थे। ठीक है, इसका सही आंसर है किरण का। किरण का सही आंसर है किरण। उसके बाद जो है मुस्कान, मुस्कान का सही है। ठीक है, 12वीं सदी की बात हो रही। 12वीं सदी में आया था अरब के लोग। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली तो 15वीं सदी में आया था। ठीक है बाबू, पुर्तगाली 15वीं सदी में आया था, ये नहीं होगा। ठीक है, और फ्रांसीसी और अंग्रेज उसके बाद ही आए थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बाबू। लास्ट 40। इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वह शताब्दी थी कौन सी शताब्दी थी? 7वीं, 13वीं, प्रथम, 10वीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए जो लोग नए आए होंगे चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। चलिए बहुत अच्छा। इसका सही आंसर है इस्लाम जिस शताब्दी में आए 13वीं शताब्दी सही है। जो लोग भी बताए हैं बिल्कुल सही है। विशाल बहुत अच्छा। आपको इंफॉर्मेशन बता दे, कल जो है फिर 12 बजे से हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 1 से 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं। कल 40 से आगे पढ़ेंगे। इसमें लगभग 70 ऑब्जेक्टिव है, इसको पढ़ेंगे। चलिए, और जो है आज शाम को 5 बजे से 6 बजे तक जो है पॉलिटिकल का लाइव क्लास होगा। जिनका भी पॉलिटिकल होगा वह सभी लोग जुड़ जाइएगा। 5 बजे के बाद जो है पॉलिटिकल का लाइव क्लास आज से होगा। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, और जो है रात को इंग्लिश का 12th का क्लास चलता है। जो लोग इंग्लिश कमजोर होगा जरूर देखिएगा 8 से 9 बजे तक। ठीक है, विशाल कह रहा है एक शायरी सुनाइए। चलिए सुना देते हैं।
जो लोग चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है हाँ सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए एक शायरी सुना देते हैं। खुद को इतना मजबूत बना ले, खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं है किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी समस्या होगा तो आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।